Good morning children. Today I am going to teach you lesson 14 स्वामी विवेकानंद का पत्र. ठीक है, तो ये एक लेटर है. ये जो लेसन है एक लेटर है. इसमें देखिए आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का. तो देखिए यहाँ पे एक कोटेशन भी है. बच्चों आपको पता ही होगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि ये जो हैं एक बार अमेरिका के शिकागो में धार्मिक सम्मेलन हुआ था. तब ये वहाँ गए थे और इन्हें धर्म का माने वेदांत का, वेदों का, चारों वेदों का बहुत ही ज्ञान था, है ना. और ये धार्मिक गुरु भी थे. ये जब शिकागो में गए थे इन्होंने धर्म के बारे में इतना कुछ बताया कि वहाँ के लोग जो है, जो कि देश भर से आए हुए थे, बहुत देशों से, सभी इनके बातों से बहुत प्रभावित हुए थे और कितने लोग इनके शिष्य भी बन गए थे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोटेशन दिया है. कोटेशन क्या है, यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता. मीन्स स्वयं पे विश्वास करना, मीन्स अपने पे बिलीव करना, खुद पे, स्वयं पे, अपने आप पे बिलीव करना. अगर इस चीज़ को हम सभी को अच्छे से, जैसे हम बच्चों को अगर और विस्तार से और अच्छे से पढ़ाएं और उसकी प्रैक्टिस कराएं तो दुनिया में ये जो आपको बहुत सारे दुख और बुराइयां दिखाई देती हैं, ये इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है गायब हो गया होता. मीन्स इसका मेन जो है ये निकल के आ रहा है कि अगर हम अपने आप पे विश्वास करना सीख लें, और वो सिखाएगा कौन, वो किसके माध्यम से हम सीखेंगे खुद पे विश्वास करना. तो अगर इन सभी चीज़ों को स्कूल में आप कहीं भी जहाँ भी आप पढ़ते हो इस चीज़ को और अच्छे से पढ़ाया जाए और प्रैक्टिस कराया जाए तो दुनिया से बहुत सारी बुराइयाँ दूर हो सकती हैं. ये किसने बताया था, ये स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था. तो बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि खुद पे विश्वास करना मीन्स पहले तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ बुरा है, कौन सी चीज़ों पे हमें विश्वास करना है और कौन सी चीज़ जो है अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं. पहले तो सबसे पहले इसका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी हम अपने पे विश्वास कर सकते हैं, है ना. तो इस चीज़ को जो है इस चीज़ पे स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि मैंने हमें पहले अपने आप पे विश्वास होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. स्वामी विवेकानंद जी का जो है बचपन का नाम नरेंद्र था ना. आप गूगल पे या पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, उनकी पूरी जो है हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी. और इनके जो गुरु थे स्वामी परमहंस जी थे, रामकृष्ण परमहंस जी थे. इन्होंने एक माने ये भी किया है, इन मिशन है इनका, रामकृष्ण मिशन है, जो कि उसमें लोग जो है जाते थे और बहुत सारी धार्मिक बातों को जानते थे, वेदों का ज्ञान होता था उन लोगों को. तो चलिए अब जो है हम ये लेटर पढ़ते हैं. ये लेटर जो है अमेरिका में जब थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, तब उन्होंने लिखा था. और समय था ग्रीष्मकाल. ग्रीष्मकाल मीन्स गर्मी का समय. और टाइमिंग है माने ईयर है 1894. और ये लेटर ये किसको लिख रहे हैं, तो ये लिख रहे हैं अपने एक शिष्य को जिसका नाम है शशि. क्या नाम है, शशि, प्रिया शशि. तो जब भी लेटर लिखा जाता था, अब तो आप लोग मोबाइल का ज़माना है, लेटर तो आप लोग लिखते नहीं हैं, लेकिन जब पहले के ज़माने में लेटर लिखते थे, पत्र लिखते थे, तो जहाँ से लिखते थे वहाँ का एड्रेस दिया जाता था, डेट दिया जाता था और जिसे लिखा जाता है उसका नेम. तो इसीलिए ये भी यहाँ सेम पैटर्न है. तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए. तो यहाँ पे मीन्स स्वामी विवेकानंद जी को पत्र जो है पहले शशि ने लिखा था और उस पत्र को पढ़ने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें उस लेटर का आंसर दे रहे हैं. और स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा है, तुमने जो मुझे पत्र दिया था उस पत्र से सभी समाचार मुझे मिल गए. रात कृष्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से समाप्त हुआ, यह अच्छी बात है. तो यहाँ शशि जी ने लिखा होगा कि वहाँ पे जो है कृष्ण महोत्सव मीन्स ये भारत में कृष्ण महोत्सव बड़े अच्छे से समाप्त हो गया. एक बात याद रखो, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं. परंतु उनके चेले उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद करने लग जाते हैं. तो
विवेकानंद जी अपने शिष्य को समझाते हुए कह रहे हैं कि याद रखो, हमारे जैसे जो महापुरुष हैं वो दुनिया में शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम कमाने के लिए नहीं आते हैं। आप ऐसी शिक्षा दो, लोगों को ऐसा समझाओ, बताओ कि आपका नाम खुद ब खुद हो जाएगा, है ना। और ये नहीं कि हम शिक्षा बाद में दें और अपना नाम कमाने के लिए अपने नाम का पहले चर्चा करें, ऐसा नहीं करना है। हमें शिक्षा देने पे ज़्यादा जोर देना है। तो यहाँ विवेकानंद जी जो है कह रहे हैं कि जो शिष्य होते हैं वो उपदेशों को छोड़ देते हैं कि हमें क्या उपदेश देना है, क्या शिक्षा देना है, छोड़ के नाम कमाने के पीछे भागते रहते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। बस यही संसार का इतिहास है। तारक दादा की बातें मद्रास से सब मालूम हो गई। फिर वो कह रहे हैं शशि को, उनके एक और शिष्य हैं जिनका नाम है तारक दादा, कह रहे हैं उनकी भी बातें भी मुझे सब पता है, अभी वो मद्रास में हैं और क्या कर रहे हैं। वहाँ के लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं। मद्रास जो कि चेन्नई का पुराना नाम है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि चेन्नई के लोग जो हैं तारक दादा जी से बहुत खुश हैं, मीन्स उनकी बताई हुई शिक्षा उपदेशों से वे लोग बहुत खुश हैं। तारक दादा और तुम अगर कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम हो। अब विवेकानंद जी कह रहे हैं शशि जी से कि अगर तुम और तारक दादा दोनों मिलकर मद्रास में जाकर, मीन्स चेन्नई में जाकर लोगों को उपदेश दो, शिक्षा दो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा काम कर जाओगे। आओ तन मन से काम में लग जाओ। गप्पे लड़ाने और घंटी हिलाने का ज़माना गया मेरे बच्चों, अब काम करना होगा। कह रहे हैं कि जैसे लोग पाखंड करते हैं, लोग क्या करते हैं, एक तरफ तो गप्पे करते रहते हैं और दूसरी तरफ दिखावा करते हैं कि हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और मन से भगवान को नहीं याद कर कर सिर्फ दिखावा करते हैं कि हाँ हम भगवान को, ईश्वर को पूज रहे हैं और घंटी हिलाते हैं, बातें करते हैं। तो इस तरह हमें भगवान जी की प्रार्थना और आराधना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह का शो ऑफ वाला ज़िंदगी जो है हमें नहीं जीना है। कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, ये ज़माना चला गया, अब चलो हम कुछ काम करते हैं। निरंजन ने लाटू के लिए गर्म कपड़े मांगे हैं। यहाँ एक दो और शिष्य का नाम है निरंजन और लाटू, जिसके लिए गर्म कपड़े मांगे हैं। तो अब वो लिख रहे हैं यहाँ वाले गर्म कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं, मीन्स अमेरिका के लोग जो है वूलन कपड़े जो हैं कहाँ से मंगाते हैं, यूरोप और इंडिया से। जो कपड़े यहाँ खरीदूंगा वही कोलकाता में चौथाई कीमत में मिलेंगे। तो जब बाहर से कोई सामान जाता है तो उसका दाम जो है, उसका जो मूल्य है, उसका जो कीमत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि जो कपड़े मैं यहाँ खरीदूंगा वो इतने महंगे मिलेंगे कि वहाँ कोलकाता में उतनी ही कीमत में मैं 4 खरीद लूँगा। समझ में आया? नहीं मालूम कब यूरोप जाऊँगा, मेरा सब कुछ अनिश्चित है, यहाँ किस तरह चल रहा है बस इतना ही जानना काफ़ी है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं यूरोप कब जाऊँगा। हाँ, सब कुछ जो है अनिश्चित है, मुझे कुछ पता नहीं है।